नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हरिद्वार रोड पे हूं और मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं वहां पर जो आपके पेट्स हैं, मतलब या तो कुत्ता है या बिल्ली है, उनका संपूर्ण इलाज यहां पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट हॉस्पिटल खुला है और क्या स्पेशलिटी है इस हॉस्पिटल की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर कभी कहीं आपको जाना पड़ जाए और आपके जो डॉग्स हैं या कैट है वो घर पे रह जाए, अकेली घर पे रहेगी तो डरेगी उसे खाना कौन देगा, ये भी आपको फिक्र रहेगी। लेकिन जब से ये हॉस्पिटल खुला है, ये जो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण इलाज यहाँ पर होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे और किस तरह से यहाँ पर जो उनके चीज़ें हैं वो मिलती है, खाने की चीज़ें हो या पीने की चीज़ें हो, सब ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं क्या क्या स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल की है। तो दोस्तों, पेट कंसल्टेंट मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका स्वागत है रुड़की हब में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई डॉग्स पाल लेता है या कैट पाल लेता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। पहले प्राइमरी के हम जैसे यहाँ रुड़की में ये वेटराज है। वेटराज है क्या, पहले समझने वाली बात, पहले तो फर्स्ट थिंग ये है। आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ कि इश्यूज़ क्या क्या हैं। वेटराज का मतलब है कि वेट जहाँ पे एक वेटरिनरी डॉक्टर है और जो एक विंडो पे आपको सारे सोल्यूशन देता है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे सोल्यूशन कौन कौन सोल्यूशन है। आपको अपने पेट का ट्रीटमेंट करवाना है, आपने अपने पेट को मान के चलिए हाइजीन मेंटेन करनी है। हाइजीन के लिए जनरली चलता क्या है, उसे कहते हैं हम लोग पेट पार्लर, ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर पे हमारा आता है कि हॉस्टल। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके आपने पेट को मैनेज करना है आपने, तो आप कैसे मैनेज करेंगे उसको, उस मैनेजमेंट पॉइंट पे मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ। पहले वेटराज क्या है। वेटराज एक ऐसी विंडो है जहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो हाइजीन है, चाहे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ चाहिए हैं, या आपको साथ में कुछ भी कैसी तरह कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं यहाँ पे। और जो आप मेरे पीछे सब चीज़ें देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो सामान है जो हमारे पेट को डेली यूजेस में एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, ना कि सेल करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट है उसी की बात करने के लिए ये सब सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब आती है दूसरी बात कि कौन कौन से इश्यूज़ या क्या दिक्कतें हैं पेट में। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जब हम कोई पेट रखने का डिसीजन रखते हैं, तो उस पॉइंट पे हम डिसीजन तो ले लेते हैं, डिसीजन हमने ले भी लिया कि साहब ये पेट हम रखेंगे, लेकिन हमने ये नहीं एनालाइज किया कि जिस मेंबर को हम ला रहे हैं अपने घर में, उसे मैनेज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो हमें आइडिया है नहीं। हमें क्या लगता है कि हमने एक रंग बिरंगा दिखने वाला, एक टॉय जैसा दिखने वाला एक बच्चा हमने ले लिया, लेकिन हमने उसके ना रखने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना उसका डॉक्टर कौन होता है उसकी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं रखी। बस हमें अच्छा लगा, हम ले आए। अब हम उसे लेके आते हैं और हमें पता नहीं है मैनेज कैसे करना है। अल्टीमेटली जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, तो क्या होता है, जो बच्चा है, वो जो आप पेट पेरेंट आप बने हैं, उस पॉइंट पे क्या ना पालने का ज्ञान होना। इसी वजह से क्या होता है कि उस पेट के साथ एक अन्याय कर रहे हो आप, अननेसेसरी की क्रुएल्टी कर रहे हो। उसका सही तरीका क्या है कि आप अपने पास एटलीस्ट एक छोटा सा काम करें। अगर आपने पेट रखा है तो एक वेट के साथ भी कंसर्न करें, स्टार्ट रखें। उसका सोल्यूशन क्या है कि वेटराज आपने आपको विंडो दी है कि यहाँ पे। अब आप अगर ये चीज़ें कर लेते हो माइनर सा, कि आपको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब उसे कौन सी हवा में, कौन से इन्वायरमेंट में रखना है, क्या वैक्सीनेशन है, क्या डिवर्मिंग चीज़ होती है, इन सब चीज़ों को अगर आप आइडिया रखेंगे तो आप तो एक तो दूसरा क्या, आपको एक बेनिफिट ही फील होगा। बेनिफिट किस पॉइंट पे, इकोनॉमिक, आपकी पॉकेट के लेवल पे। जो वेटराज हॉस्पिटल है, क्या वो संपूर्ण सुविधाएं देता है कि जो पेट हैं आपके, चाहे वो कैट हो चाहे डॉग्स हो, उसको लेकर? बिल्कुल, जिसको आप पेट समझते हैं, चाहे वो आपका डॉग है, चाहे वो आपकी कैट है, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग को कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं उसमें। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं पेट के लिए उसको? देखिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है, एनी काइंड कोई भी इशू है, आपको उसको रखना नहीं आता है, आपको उसको खिलाने का नहीं पता है, आपको उसे हॉस्टल में कैसे रखना है वो नहीं पता है, आपको कुछ भी कोई भी सामान आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, ये कुछ भी आपको
चाहिए है, ये कैसे देना है, कैसे लेना है, क्या तरीका है, वो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे वेटराज पे आपको मिलता है। पेट्स हैं जो पालते हैं, पालतू जानवर हैं, वे ऐसा चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, जो हमला करते कभी छोटे बच्चों को लेकर भी जो लोग कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं पालते, प्यार तो हमें बहुत है लेकिन छोटे बच्चे हमारे घर में हैं, ऐसा ना हो कि उन पर हमला कर दे, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? देखो, अब जो ये हमले वाली बात है, ये जैसे हम लोग, आप और हम दोनों इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे दंगई की हो जाते हैं। कारण क्या है? उनका लालन पालन, उनका प्रोसेस। हमें एक तो उसका ज्ञान होना चाहिए, दूसरा अब चिड़चिड़े बनना और लालन पालन, इन दोनों में अंतर है। मान के चलो आपने उसका लालन पालन ही सही से नहीं किया, आपने शुरू में तो बहुत प्यार किया उसे, छोटा सा सुंदर सा लगता था, अब आप रिजिड हो रहे हो, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका कोई ग्रोथ नहीं होता उस पेट का। तो जब वो ग्रोथ नहीं हो रहा उस पॉइंट पे, तो उसे तो वही प्यार चाहिए जो आप फर्स्ट डे लाए थे, अब आप उसे वो चीज़ नहीं दे रहे हो, तो उस पॉइंट पे वो दिक्कतें फील होती हैं। अच्छा, जैसे पीछे ये जो प्रोडक्ट रखे हैं, शैम्पूज रखे हैं, पैटिगरीज रखी हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो सारी चीज़ें जो पैट के काम की हैं, सब चीज़ें, और जो यहाँ पर मैं कपड़े देख रहा हूँ, ये पैट, ये इतने सुंदर कपड़े भी यहाँ पर हैं, उसको लेकर। हाँ, देखिए, जो ये सभी जो चीज़ें रखी हैं, शैम्पूज़ हैं और ये जो फीडिंग जो आप सब चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारे पेट के लिए रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड इन द मीन नेसेसरीज हैं, क्योंकि देखो आप, हम लोग जैसे हम हैं, हम बाल धुलते हैं अपने, शैम्पू, हमारे पास ये सर पे बाल हैं इतने, लेकिन एक जो पेट है वो फर बेबी है, पूरी बॉडी पे उसके बाल हैं। उस पॉइंट पे शैम्पू का सिलेक्शन, फीडिंग का सही सिलेक्शन, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मौसम जब चेंज होता है उसके लिए प्रॉपर कोई कहीं पे हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पाले, लेकिन पालने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रखने से पहले उसका रखने का तरीका समझें कि करना क्या है। जब तक आपको वो नहीं आएगा, उससे पहले आप किसी की जिम्मेदारी अननेसेसरी फॉर्म में आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है क्या सर? हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, हर तरह का वैक्सीनेशन होता है, हर तरह का आप सर्जरी में आप जाएंगे, वो सब चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, कुछ लोग पेट पाल लेते हैं और फिर उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ जाए, उसको लेकर भी इस हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं हैं? हाँ, हमारे यहाँ इस सुविधा के लिए, जैसे हम बोलते हैं पेट बोर्डिंग या पेट हॉस्टल, वहाँ हॉस्टल में आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, आपका शेड्यूल बिजी है, आप ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो वेटराज पे आप छोड़ सकते हैं, जहाँ पे उसको कंप्लीट फीडिंग का दिया जाता है, प्रॉपर उसका हेल्थ चेकअप होता है, वो पूरी चीज़ें मैनेज होती हैं। इवन उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उस पर भी प्रॉपर हमारा फोकस रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रुड़की में मुझे लगता है पहली बार पेट हॉस्टल भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और आप अपने पेट से प्यार करते हैं, तो आप यहाँ पर उसे छोड़ सकते हैं और जब आए यहाँ से ले जा सकते हैं। तो चलिए, मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। सर, मैं पहले आपको जो हमारे यहाँ वेट हैं, डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलाता हूँ, थोड़ा कुछ आपको ब्रीफ करेंगे वो भी कि क्या ट्रीटमेंट्स होता है। डॉक्टर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है, सारी सुविधाएं यहाँ पर देखी गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक अच्छा प्लेटफॉर्म खुला है रुड़की वालों के लिए। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। नया नया बच्चा लोग ख़रीदते हैं, पता नहीं होता कि कैसे रखना होता है, क्या खिलाना होता है, क्या क्या उसका मैनेजमेंट है। मौसम बदलते हैं तो क्या बीमारियाँ उनको दिक्कत कर सकती हैं। कॉमन इशूज़ क्या आते हैं सर यहाँ पर? कॉमन इश्यूज़ आजकल तो एक्चुअली क्या, डॉग जो है एक ऐसा एनिमल है जो कि ह्यूमन के साथ रहता है और खाता भी, उसकी फीडिंग भी लगभग जो हम खाते हैं लोग वो इसको खिलाते हैं। तो एक तो वहाँ पे गाइड करना पड़ता है फीडिंग पे भी, भाई इसका फीडिंग थोड़ा अलग होता है, हमारा थोड़ा अलग होता है। तो मैक्सिमम इश्यूज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के आते हैं कि पेट ख़राब हो गया डॉग का, आपने ओवर फीडिंग करा दी, आपको पता नहीं आपने कितना खिलाना था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हम तो बर्गर चाउमीन खाते हैं तो इसको भी खिला देते हैं, तो वो इशू वो बताना पड़ता है कि ये आपके लिए बना है, ये इसके लिए नहीं बना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे पॉइजनिंग होती है, जैसे आजकल ग्रेप्स चल रहे हैं ज़्यादा, तो लोग सोचते हैं कि हम खा रहे हैं तो हमारे पेट को भी खिला दें, तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है। अमूमन जैसे घर में लोग चॉकलेट खाते हैं तो हम उसको भी दे देते हैं, उससे पॉइजनिंग होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जिनको गाइड करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंसानों का खाना अलग होता है, जो जानवर होते हैं उनका खाना अलग होता है। डॉक्टर्स ने ये बताया है और अपने पेट्स का कैसे ध्यान रखें ये भी बताया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सुविधा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पार्लर है, यहाँ पर कटिंग हो रही है, कैसे कटिंग की जाती है और जो पेट्स हैं उन्हें की देखभाल कैसे होती है? हाँ, देखिए, ये अभी जो ये कटिंग चल रही है इस पेट की, तो ये जो हमारे प्रोफेशनल ग्रूमर हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड हैं, तो ये देखो सब चीज़ें, देखो एक फ़र बेबी है ये। इस फ़र बेबी का प्रॉपर अगर सही समय से, सही तरीके से हम इसके बालों का ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें गुच्छे बन जाएंगे। गुच्छे बनने से क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर
इसे कहते हैं इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है स्किन पे। स्किन पे जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो आपका जो फर बेबी है, जो आप पेट लाए हैं अपना, वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसी पॉइंट पे हाइजीन बहुत मस्ट होती है। हाइजीन में आपको उसका ग्रूमिंग, उसका बाथिंग, नेल कटिंग, माउथ क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग, आइज़ क्लीनिंग, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं। तो जहाँ आप चीज़ों को करा रहे हैं ये भी समझना ज़रूरी है कि जो सामने वाली विंडो है वहाँ कौन क्या कर रहा है, वो कौन है और वो क्या कर रहा है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेट हॉस्पिटल है यहाँ पर ये सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर जो आपके डॉग्स हैं वो आराम से रह सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके डॉग्स यहाँ पर रह सकते हैं। और आपको बता दूं ये सेक्शंस भी आप देख सकते हो, ओपीडी सेक्शन है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर, यहाँ पर जो ओपीडी सेक्शन है? देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम अपने पेट्स का कंप्लीट ये ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत डिजीज़, जैसे मान के चलिए कि टेम्परेचर है, बुखार है, पेट को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे टेक्निकली चीज़ों को मैनेज करते हैं, जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करता है, अदर कोई भी कंपाउंडर ट्रीटमेंट नहीं करेगा। वेटराज का मेन फंक्शन ये है कि हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी देते हैं। अलग जगह जाऊँ डॉक्टर के यहाँ अलग, सामान के लिए अलग, और उससे नुकसान ये होता है कि नॉन टेक्निकल आदमी आपको रिकमेंड कर रहा है चीज़ों को, उससे आपको, वो तो रिकमेंड कर रहा ही है क्योंकि उसने सीखा है, कहीं से समझा है, लेकिन एक टेक्निकल आदमी अगर प्रॉपर आपको गाइड करेगा और बताएगा कि ये आपके पेट के लिए रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पेट्स का चाहते हैं संपूर्ण इलाज तो आ जाइए वेटराज। ऐसे आपके पेट्स की व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने बनाई है सर, क्या कहेंगे? थैंक यू सर। देखिए हमारा जो फोकस है ना वो है कि हम लोग ना अपने पेट्स को, जो आपने एक डिसीजन लिया है पेट रखने का, उसको एक अच्छे तरह से आपको सर्विस डिलीवर्ड हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, और जिससे उस पेट के साथ ना कोई क्रुएल्टी ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, वो हमारा फोकस है, वही हमारा विज़न है, यही हमारा टैगलाइन है कि बिकॉज दे डिज़र्व नथिंग लेस। मतलब वो भी किसी से कम डिज़र्व नहीं करते, जिनको आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही चल जाएगा। रुड़की के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो पसंद करते हैं पेट पालने को लेकर, आप बात कर रहे थे सर, क्या कहेंगे? देखिए आसपास क्या, मैं कहूँगा बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक नाम लूँगा, आपको जनरली आप जानते हैं, मेरे रुड़की भाई सब लोग जानते हैं, उमेश कुमार जो विधायक हैं, उनके पेट्स भी यहीं पे उनका ट्रीटमेंट होता है। बाकी जो लोकल में सभी लोग हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझते हैं कि वेटराज क्या है और कैसे क्या चीज़ें डिलीवर्ड होती हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अगर करते हैं अपने पेट से प्यार तो आ जाइए वेटराज, आपका इंतजार कर रहा है। और आपको बता दूं संपूर्ण सलूशन आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है आपके पेट का। एड्रेस सर, ये जो एड्रेस है वेटराज का, आपने हरिद्वार रोड पे वेदांतम बैंक्वेट हॉल है, जो लोग सभी लोग जानते हैं, उसके जस्ट बराबर में ही है वेटराज। और यहाँ का जो नंबर है वो है 7409800051। तो क्या पूरे सप्ताह ये हॉस्पिटल खुला रहता है? हाँ हाँ, ये 7 के 7 दिन ऑन रहता है, कभी भी यहाँ छुट्टी नहीं होती है, ऑफ ऑन कभी नहीं होता है।